नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। जिस प्रकार से अवैध निर्माण का पूरी राजधानी में जो खेल चल रहा है धड़ल्ले से, आज उसी खबर पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो पार्षद घनश्याम चंदलानी है वो इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा है और कैसे अवैध निर्माण से जो बिल्डिंगें खड़ी करी है और नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से जो ये पूरा खेल है वो सामने आया है। हमने पहले भी अवैध निर्माण पर बहुत खबरें चलाई है, हमारी शिकायतों जो न्यूज 21 ने शिकायतें की उन पर कार्रवाई भी हुई, कार्रवाई होने के बाद उन बिल्डिंगों को सील भी किया गया। इसके साथ साथ लेकिन जो सबसे मुख्य अगर बात करें तो घनश्याम चंदलानी ने जिस प्रकार से अवैध बिल्डिंगें तैयार की है, खड़ी की है, उनकी भी बार बार न्यूज 21 के द्वारा शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से जो अवैध निर्माण टीपी लगाओ, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से ये जो पूरा खेल सामने आया है, इसकी बानगी मौके पर हुए अवैध निर्माण की तस्वीरें खुद बयां करती नजर आ रही हैं। आखिरकार कैसे एक पार्षद जो अपने ही विभाग के बनाए नियमों के विपरीत जाकर पहले तो अवैध निर्माण के खेल को सरकार की नाक के नीचे अंजाम देता है, पार्किंग की जमीन को ही कैसे स्टील फ्लैट के निर्माण को करने में दिन रात एक कर देता है। इतना ही नहीं, हेरिटेज का पार्षद ग्रेटर में कैसे अपने ही पद का दुरुपयोग कर पार्किंग की जगह अवैध फ्लैट का निर्माण करने के मंसूबे में कामयाब हो जाता है। मेसन्स साई कृपा कॉलोनाइजर्स का कर्ता धर्ता कोई और नहीं घनश्याम चंदलानी ही है, जिन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री के समय पार्किंग की जगह बने अवैध फ्लैट को स्टील फ्लोर फ्लैट बताकर उसकी रजिस्ट्री करवा दी। इतना ही नहीं, इस फ्लैट का एरिया 800 वर्ग फीट का वो भी बिना छत के बेचान कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, जिस प्रकार से यह अवैध निर्माण का पूरा जो खेल सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अखिल, मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा है, लगता नहीं है कि प्रदेश में भजन सरकार है। अगर भजन सरकार होती तो अब तक ऐसे पार्षदों का ट्रीटमेंट हो जाता। लेकिन जिस तरीके से न्यूज 21 की पड़ताल जो सामने आई है, इस पड़ताल में सिर्फ दो महत्वपूर्ण दो बिंदु सामने आए हैं। देखिए, पहला बिंदु तो यह है कि जब अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो यही पार्षद बड़े आला नेताओं के जरिए उन अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और दबाव के चलते अधिकारी कार्रवाई करने के लिए बेबस हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि किस तरीके से पद का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता की हनक, सत्ता की ताकत, ये हमारे सामने जीती जागती तस्वीर है। आप ये कह सकते हैं कि लोगों ने भजन सरकार पर विश्वास किया था और कहा था कि प्रदेश में रामराज की सरकार है, लेकिन इस रामराज की सरकार में किस तरीके से रावण राज की तस्वीरें सामने आई है, ये हमारे सबके सामने है। देखिए, जब रामराज की सरकार होती है तो ना तो मंत्री होता है, ना संतरी होता है, ना राजा होता है, सिर्फ यहाँ पर रावण राज चलता है। और इस रावण राज के चलते हुए जिस तरीके से लगातार, चाहे वो नगर निगम ग्रेटर हो चाहे फिर नगर निगम हेरिटेज हो, जिस गली नुक्कड़ में आप चले जाओगे, जिस चौराहे पर चले जाओगे, वहां पर आपको बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग, मकान, दुकान, फ्लैट, ये टोटली नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नियमों का पुलिंदा बना करके खूंटी पर टांग दिया जाता है। हालांकि समय समय पर जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे लोगों पर जब नकल कसते हैं, तब जाकर के अधिकारियों की दौड़ शुरू हो जाती है। हालांकि न्याय भले देरी से मिलता है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जिस प्रकार से आपने बताया कि रामराज की सरकार है, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जिस प्रकार से पार्षद घनश्याम चंदलानी ने ही ये पूरा जो खेल रचा है, धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया, ये एक बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग जिस प्रकार से हम विजुअल में देख पा रहे हैं, सीना ताने खड़ी है नगर निगम के सामने, सरकार के सामने, लेकिन इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है?
बिल्कुल, देखिए अखिल, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन तमाम तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ी सियासत है, और सियासत भी कैसी कि पहले तो आप चश्मेदान करते हो और फिर आके छीन लेते हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि देखिए कि किस तरीके से पार्षद ने अपनी सत्ता का हनन दिखाते हुए इतनी बड़ी अवैध इमारत खड़ी कर दी, पहली चीज। दूसरी चीज कि देखिए कि नियम कायदे क्या कहते हैं कि जब आप अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको नियमों का पूरा पालन करना होता है, आपको दिए गए नक्शे के अनुरूप बिल्डिंग बनानी होती है और उसी के अनुरूप कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन पार्षद महोदय ने क्या किया है कि सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो बेसमेंट एरिया जो है वो उन्होंने बेच दिया। अब जब बेचने की रजिस्ट्रियां जब न्यूज़ 20 के हाथ लगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब लगातार न्यूज़ 21 की टीम आला अधिकारियों से संपर्क भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी नजर आई है कि वसुंधरा गुट के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मैं नाम यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से मिली भगत नजर आई है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी सत्ता का हनन दिखाते हुए ऐसे पार्षदों को कहीं न कहीं शय देते हैं, और राजनेता जब शय देते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे अवैध बिल्डिंगें आपको एक नहीं हजार नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर अब अधिकारी भी इतने बेबस हो चुके हैं क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, तो या तो वो अपनी नौकरी बचा लें या फिर कार्रवाई कर लें। हालांकि कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर आता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई का डंडा भी चलता है। लेकिन जिस तरीके से पार्षद आला नेताओं की शह पर, अब इसमें कई ऐसे नेता इन्वॉल्व भी हैं जो शय दे रहे हैं वो माफियाओं को कि आप धड़ल्ले से भजन सरकार में आप बिल्डिंगें बनाइए, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर होगा। जी सुरेंद्र, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है। जिस प्रकार से अधिकारियों के पास जब शिकायत जाती है तो कार्रवाई में सिर्फ लीपापोती नजर आती है, और जिस प्रकार से आपने बताया कि वसुंधरा गुट के जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं उनकी शय के बिना ये काम नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से जो पार्षद है घनश्याम चंदलानी, ये अपने आप में जिस प्रकार से इन्होंने जो बिल्डिंग खड़ी की है वास्तव में बिना राजनीतिक संरक्षण के तो ये सब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में खुद में अखिल बयां कर रही है कि इन तस्वीरों के पीछे किन किन लोगों का हाथ हो सकता है। जब तक राजनीतिक व्यक्ति ऐसी चीजों पर अगर इंटरफेयर नहीं करेगा तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भूमाफिया की इतनी बड़ी हिम्मत होगी कि इतनी बड़ी अवैध बिल्डिंग को वो बना सके, पहली चीज। बिल्कुल। लेकिन अभी इस वक्त हो क्या रहा है प्रदेश में, भजन सरकार जरूर है, लेकिन इस भजन सरकार का मुख्यमंत्री भजन लाल के बेहद करीबी लोग ही गलत फायदा उठा रहे हैं जी, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम का हो या मुख्यमंत्री के काम का हो। अब आप देखिए कि बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। हालांकि हमारी पड़ताल चल रही है, हम समय आने पर न्यूज़ 21 की टीम उन नेताओं को भी एक्सपोज करेगी जो नेता इन भूमाफियाओं के साथ अच्छी साठगांठ कर रहे हैं और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर निश्चित तौर पर आज नहीं तो साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि जब सरकारें बदलती हैं तब उनके हौसले पस्त होते हैं और निश्चित तौर पर बुलडोजर आज नहीं तो 5 साल के बाद भी चलेगा। बिल्कुल 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 सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि किस प्रकार से ये पूरा खेल चल रहा है। तो वहीं राजापार की रामगली नंबर 8 के प्लॉट नंबर 25 पर साल 2022 को नगर निगम ने मैसर्स साई कृपा कॉलोनाइजर्स का पट्टा देते समय निकाय की निर्धारित शर्तों को साफ हिदायत दी थी कि अनुमानित नक्शों में जिस जगह को पार्किंग बताया गया है उस पर ना तो कोई निर्माण होगा और ना ही उसे बेचा जा सकता है। वहीं अगर निर्माण की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो बिना सूचना के तोड़ने और दंडात्मक कार्यवाही के लिए भी नियम स्वतंत्र रहेगा। जिस प्रकार से जो पूरी बात सामने आई है उस पर ना तो कोई निर्माण होगा और ना ही बेचा जाएगा, और निर्माण की शर्तों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो बिना सूचना के तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए निगम स्वतंत्र होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहन सेठिया से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल अखिल, लगातार देखिए अवैध निर्माण पर न्यूज़ 21 अपनी खबर जो है वो प्रसारित करता आया है और मोहन हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं जयपुर से। मोहन, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, देखिए जिस प्रकार से लगातार अवैध निर्माण के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा कि नगर निगम अब नरक निगम उसको बोला जा रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हर्षदा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो मतलब वार्ड नंबर 149 में जो निर्माण है घनश्याम चंदलानी ने, और राम गली नंबर 8 और प्लॉट नंबर 25 से जो बिल्डिंग बनाई है, उसका जो पार्किंग एरिया है वो उसने रजिस्ट्री करवा दी है और बेच दिया है। और इस ध्यान को लगाते हुए मैं आज पर्सनल डीसी नालीनगर जोन से हर्षदीप से भी मिला और उनको पूरा पुख्ता कागज में उपलब्ध करवा के आया हूँ। इसके बाद भी वो डीसी भी लाचार है, तो उस पे भी ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर है। अब इसके पीछे किसका हाथ है ये अभी तक कुछ नहीं मालूम। अब डीसी ने मुझे ये अभी संज्ञान में लेते हुए कहा है मैं 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी कार्रवाई करके दूंगी। मोहन, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि क्या नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी भी इसमें मिली भगत है? इस पे भी जांच होना बहुत जरूरी हो जाता है इस पूरे मामले में। मेरे हिसाब से जो डीसी लेवल पे वहां तक तो कोई मामला नजर नहीं आता, लेकिन नीचे का जो स्टाफ है, जो क्लर्क है, जो जेईएन है, उन लोगों का तो रोल बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्होंने तो अपनी बंदी बांध रखी है। अब इसमें 3-4 लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो अर्जीक के नीचे हैं, जेईएन है, एक बाबू है, और जिनका नाम बिल्कुल क्लियर बाजार में घूमता है, ये बंदी लेते हैं, ऊपर देते नहीं देते ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन डीसी का कोई नाम अभी तक नहीं आया। डीसी किसी दबाव में है, इस वजह कार्रवाई करवाई। अब डीसी किसके दबाव में, ये ऊपर वाला ही जानता है, अभी तक कुछ चीज समझ नहीं है। मोहन, आपने जिक्र किया कि किन्हीं लोगों का बाजार में क्लियरेंस के साथ नाम घूम रहा है, क्या अगर उनके खिलाफ कोई प्रूफ है ऐसा तो उन पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए? बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अंदर खाने सब लोग मिले हुए हैं, दलाल भी मिले हुए हैं, सब कुछ मिले हुए हैं। और जिस आदमी की ये बिल्डिंग है ना, वो इतना बढ़िया पर्वत रखता है, उसके मतलब वसुंधरा गढ़ का कोई प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो वसुंधरा जी के साथ रह चुके हैं, उनकी शय पे ये काम कर रहा है। उनकी शय इतनी बड़ी है, उनका राइट हैंड माना जा रहा है ये। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मोहन, आपने सही कहा कि किसी के शय पे काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए न्यूज़ 21 लगातार अवैध निर्माण की इस तरह की खबरें प्रसारित करता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई सामने नहीं हो रही। नहीं, मैं आज बराड़ डीसी नालीनगर जोन से मिल के आया हूँ। उन्होंने मुझे 7 दिन का टाइम दिया। मैं पुख्ता कागज के साथ जो नगर निगम से जो नक्शा पास है उसके कागज, जो इसने पार्किंग शो बना के जो बेच दी है, जिसको एक जयचंदानी के नाम से रजिस्ट्री करवा दी है, उसके पुख्ता कागज में देखे हूँ, जिसकी रसीद मैं डीसी साहब से खुद मिलके लेके आया हूँ। तो उन्होंने मुझे 7 दिन का टाइम मांगा है कि 7 दिन के अंदर बिल्डिंग को पूरी कार्रवाई करेंगे, या सीज करेंगे या इसको ध्वस्त करेंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। अब देखते हैं किसका दबाव आता है, कैसे डीसी कार्रवाई करती है कि नहीं करती, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है मोहन, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार जो अवैध निर्माण के केसेस हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं और न्यूज़ 21 लगातार ये खबरें भी प्रसारित करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किसकी शय पे ये सब कुछ काम हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल देखिए अखिल यहाँ पर ये भी है कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके भी नाम सामने आने चाहिए। जी बिल्कुल, और लगातार बार बार शिकायतें करने पर भी निगम के जोन कार्यालय के अधिकारियों से लेकर मुख्यालय तक बैठे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की सुस्त चाल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी अवैध निर्माण जिस पर सत्तारूढ़ पार्टी के ही चुने हुए पार्षद का घिनौना खेल खुलकर सामने आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना, भजनलाल सरकार से लेकर कार्रवाई करने वाले हाथों पर सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शगुफ्ता खान से हम जुड़ेंगे। जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि पूरा जो ये अवैध निर्माण का मामला है वो सामने आया है, किस प्रकार से घनश्याम चंदलानी है उसने निगम के सामने जो बिल्डिंग खड़ी करी है। जी शगुफ्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अखिल, आ रही है आवाज। जी शगुफ्ता, जिस प्रकार से पूरा अवैध निर्माण का जो खेल सामने आया है, जिसमें आप फील्ड में रहती हैं और अवैध निर्माण को लेकर कवर करती रहती है लगातार, फिर भी इस प्रकार का जो ये घनश्याम चंदलानी पार्षद है उसने जो बिल्डिंग खड़ी की है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है अभी तक? सर, कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है, जो आदर्श नगर वार्ड नंबर 94 पार्षद घनश्याम चंदलानी है, जिन्होंने पार्षद का रुतबा होकर जो दिखाया गया है और उन्होंने ये अवैध निर्माण किया है 8 नंबर गली में, जो प्लॉट नंबर 25 है जी। ये एक पार्किंग की जमीन थी और उसमें इन्होंने फ्लैट खड़ा कर दिया और निर्माण कर दिया। क्योंकि ये बीजेपी पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका राइट हैंड भी है, जैसे कि हमने जानकारी निकाली है
इसके लिए बीजेपी का अगर ये राइट हैंड है तो इसके ऊपर क्यों कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल। और शगुफ्ता, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि जिस प्रकार से आपने बताया कि बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उनके राइट हैंड है, तो इस पर कार्रवाई क्यों होगी? तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि घनश्याम चंदलानी जो कि राजनीतिक रसूखदार भी है, उसके खिलाफ निगम में शिकायतों का भंडार लगा हुआ है। बार बार न्यूज़ 21 ने भी शिकायतें वहां डीसी मैडम है उनको प्रोवाइड करवाई, और उसके साथ ही जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, बात यह भी सामने आई है कि जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं उनसे मिलीभगत करके ये पूरा खेल चल रहा है। बिल्कुल, ये मिलीभगत इनकी चल रही है। इनका जो अप्रोच है वो भी बहुत ऊपर तक है। राजनीति के बड़े बड़े रसूखदार और इनके जो मिलीभगत है, इसके द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है और ये पार्षद भी बीजेपी का ही माना जा रहा है। तो इनमें इसकी कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जा रही है। इसीलिए आज तक वो जो बिल्डिंग बनाई गई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और लगातार उसमें लोग रह रहे हैं, लेकिन लोग अब जाकर रोने लगे हैं, परेशान हो रहे हैं। जी। और मेरा सगुफ्ता आपसे अगला सवाल ये भी है कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उससे भी निगम कार्यालय तक इस जो शिकायत है वो पहुंची है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के जो नियम है, उनके जो शिकायत जो गई है, उसका जो आदेश गए हैं, उस पर उनकी पालना क्यों नहीं हो रही है आखिरकार? मुख्यमंत्री जी जो सांगानेर में एक बार तोड़वाया था पूरे सांगानेर को, जो तीखा चाकू चलाया था या जो भी चलाया था उन्होंने, उसको वो अब धीमा करते जा रहे हैं। वैसी कोई कार्रवाई अब दोबारा से नहीं हुई है, देखने में भी नहीं आई है। जो पहले उन्होंने कार्रवाई की थी, अब ऐसी कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। सब मामले ठप पड़े हैं। आए दिन देखा जा रहा है, गली गली मोहल्ले में, हर गली में, राजा पार्क हो, चाहे मानसरोवर हो, चाहे सांगानेर हो, यहाँ पर अवैध निर्माणों का ढेर लगा पड़ा है। कोई रोकथाम करने वाला नहीं है, कोई नगर निगम ग्रेटर, ना कुछ और। जी, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आखिर सीएम के आदेशों की पालना क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? सीएम के आदेशों की पालना कौन करेगा, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है और जो नुमाइंदे हैं, जो पार्षद है, सारे बीजेपी के हैं, तो सबकी मिलीभगत है। और इनको क्या होता है, पार्षद जो अपनी अकड़ में कि मैं पार्षद हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा भी हो चुका है, जैसे कि ये पार्षद ने किया है। इसको किसी का डर नहीं है, क्योंकि सरकार भी इसी की है और सारा काम भी इसी का, पेपर के अंदर से कुछ भी काम कर सकता है उल्टे सीधे। यही चीज है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, और मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि नगर निगम जब भी किसी बिल्डिंग का या किसी मकान का नक्शा जारी करता है तो उसमें नगर निगम की शर्तें लिखी होती हैं कि अगर आपका जो निर्माण है वो निगम के नक्शे के अनुसार नहीं हुआ तो उसको अवैध बताकर या अवैध हो ही गया तो उस पर निगम स्वतंत्र रहेगा कार्रवाई करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद कि हाँ ये पूरा अवैध निर्माण है दिख रहा है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सर, ऐसा ही एक केस मैंने अभी परसों जवाहर नगर में देखा, क्योंकि मैं फील्ड में जाती रहती हूँ। जवाहर नगर में भी जो बिल्डिंग बनी है 6 माले की, उससे भी नक्शे के खिलाफ उसे बनाया गया है, क्योंकि उसमें फ्रंट में 2 फ्लैट बताए गए थे, जैसे कि एक फ्लैट आगे और एक फ्लैट पीछे बनाना था। लेकिन उस बिल्डिंग वाले ने, जो बिल्डर है, वहां पे दोनों फ्लैट फ्रंट में बना दिए। तो नक्शे के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है और उसमें लोग रहने भी आ गए, तो यहाँ पे तो कार्रवाई हो ही नहीं रही। नक्शे के खिलाफ जाकर लोग बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से, मन के मुताबिक काम हो रहे हैं यहाँ पे सारे। तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जी, जिस प्रकार से आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शगुफ्ता। धन्यवाद। जिस प्रकार से एक तरफ खुलेआम सरकार का नुमाइंदा ही सरकार के बनाए नियमों के हर कदम पर जमकर फर्जीवाड़ा कर रहा है, अवैध निर्माण का रावण खड़ा कर देता है, जबकि नगर निगम आज तक इस अवैध निर्माण की एक ईंट तक हिला नहीं पाया है। ये सवालिया निशान पार्षद पर नहीं बल्कि प्रदेश की भजनलाल सरकार के साथ उन सरकारी नुमाइंदों पर भी है जिनके हाथ गरीबों के आशियाना उजाड़ने में जो कोताही नहीं बरतते हैं, लेकिन रसूखदार की गिरहबान तक पहुंचने में उनका पसीना छूट जाता है। आखिरकार अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अपने ही नियमों में उलझा क्या निगम रावण के सिर जैसी खड़ी राम गली नंबर 8 के प्लॉट नंबर 25 पर स्टील फ्लैट के नाम पर बने अवैध निर्माण को झुका पाएगा, या फिर ये जो अवैध निर्माण है इसी तरह निगम के सामने और सरकार के सामने सीना ताने खड़ा रहेगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।